मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मल्ल जी से आज बातचीत करेंगे। एमपी साहब, आज आपने जिला अस्पताल का भी दौरा किया, रेलवे स्टेशन पर भी आपकी दौरा था, तो क्या आज मुजफ्फरनगर में क्या आज था? क्षेत्र के नागरिकों और व्यापार मंडल द्वारा रेलवे स्टेशन के बारे में बार बार अपनी मांगे की जाती रही। हम लोगों ने सम्मानित सदन में माननीय मंत्री जी से मिलकर के और चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मिलकर के कुछ काम सैंक्शन कराए। 2 साल से काम प्रक्रिया में है, कार्य हो नहीं पा रहे थे, तो हमने फिर सीआरबी से मिलकर के कहा चेयरमैन रेलवे बोर्ड से कि आप हम उसका देखना चाहेंगे। तो वहाँ से इनके वरिष्ठ अधिकारी 2 आए थे डिवीजन के, और तमाम अमला जमला था इनका। तो देखा, उन्होंने कहा है तो ये तय हुआ एक फुट ओवर ब्रिज जो बन रहा है, इसको बाहर से मंडी से जोड़ा जाएगा। मतलब जो मुजफ्फरनगर के इस तरफ के हिस्से के लोग हैं उस तरफ आसानी से चले जाए मंडी में। दूसरा फुट ओवर ब्रिज बनेगा 4 मीटर चौड़ाई का, वो नया सैंक्शन किया सीआरबी ने, जो मुजफ्फरनगर शहर को मंडी से जोड़ेगा। तो 2 रास्ते हो जाएंगे, एक स्टेशन से भी मंडी जाकर उतर सकेगा आदमी, उसे लाइन क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। मतलब जिससे रेलवे ट्रैक से उतरते थे लोग, उसकी जरूरत नहीं है, आप दुर्घटना से बचेंगे, एक्सीडेंट ना हो उसके लिए वो जाएगा उसमें। दूसरा, प्रत्येक प्लेटफार्म पर 3-3 वाटर कूलर साए में लगवाए जाएंगे ताकि लोग पानी पी सके। एक प्लेटफार्म के एंड में जन सुविधा केंद्र, जन सुविधाएं यानी कि टॉयलेट ब्लॉक, वो बनाया जाएगा तीनों पे, ताकि लोगों को अगर नेचुरल कॉल आती है तो उसका मामला वो उसको कंट्रोल कर सके, काम कर सके। तो जिला अस्पताल में आप गए तो वहाँ क्या आप गए थे, क्या वजह थी? मैं पहले इसका बता दूं, जो स्वचालित सीढ़ियां हैं, लिफ्ट है, हमने कहा कि एक अतिरिक्त लिफ्ट और स्वीकृत कराई जाए। स्वचालित सीढ़ियां रहेंगी तो उसमें ये आपका जो वो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, वो आसानी से जा सके, वो चली जा सके। और भाई एक विंडो टिकट बुकिंग सेंटर मंडी की ओर, शहर उधर बहुत बढ़ गया, और एक रोडवेज के सामने, मतलब 2 आप ये कह रहे हैं 2 टिकट की विंडो होनी चाहिए ताकि मंडी का आदमी इधर क्रॉस ना करके वो उधर से टिकट ले ले, शहर का आदमी इधर से कराना। कंप्यूटर ही तो है। तो ये बातें वहाँ हुई है, और उन्होंने आश्वस्त क्या करने का, एक ये कहा जो हमारा गुड्स शेड है बामरेडी में, वहाँ आरपीएफ का गश्त नहीं होता, आरपीएफ वहाँ सुरक्षा नहीं करती, व्यापारी के मजदूर के बैठने कोई जगह नहीं है। उसके लिए कहा कि उनको बैठने के लिए हवा, पानी और रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, वो 2 महीने के अंदर ये कर देंगे। ये बात हुई है। मतलब आपका पूरा जो रेलवे स्टेशन की तरफ दौरा था, मुजफ्फरनगर शहर के नागरिकों को जो ये रेलवे से यात्रा करते हैं या मंडी से शहर आते हैं, उनकी सुविधा के लिए आपने सब चीजें कराई है। और उसमें लोगों की मांग ये भी थी, जो कोरोना काल में ट्रेन के स्टॉपेज खत्म हुए थे, वे दोबारा शुरू किए जाए, रुहाना में, खतौली में। तो उन्होंने, वो इनके हाथ में नहीं था, वो तो जीएम स्तर का मामला, तो जीएम से बात करेंगे, उन्होंने कहा है। तो अब ये सारा वहाँ हुआ है, और सबकी जो मांग थी वो भी उन्हें बता दी, लोगों ने ज्ञापन भी दिया। जिला अस्पताल में आप गए, क्या व्यवस्थाएं आपने देखी जिला अस्पताल में? लोगों की अपेक्षाएं तो बहुत है, पर सफाई के नाम पर तो वहाँ कुछ है नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं, अपेक्षाएं बहुत है। हमने सीएमएस को कहा, बेचारे एनीस्थीसिया का डॉक्टर है, आदमी तो भला लगा, पर उस भले का क्या करूं जब बच्चों मरीज जो कुत्ता खा रहा। अस्पताल में जो कुत्ते से काटने की घटना हुई थी, उसको लेकर के आप जिला अस्पताल गए? उसमें मैं हो गया था, उस बच्चे को देख आया। हमने कहा इसका समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए इसे। उन्होंने बताया कि अब ये खतरे से बाहर है, और मैंने अपने साथियों को कहा, भाई इसको फल भी खिलाइए जब तक ये जो खा सकती हो, जो डॉक्टर एडवाइस करें, उसको खान पान की कोई दिक्कत ना हो, ताकि स्वस्थ उसकी जल्दी रिकवरी हो।
तो ये बात थी वहाँ। हमने कहा भाई आप इसमें करिए। अब पता लगा कि वहाँ हार्ट का डॉक्टर ही नहीं मुजफ्फरनगर में, डायलिसिस की पर्याप्त मशीन नहीं है। अब हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से बार बार कि कैंसर डिटेक्शन सेंटर बनाए जाए। मुझे बताया था कि मंजूर हो गया, पर अभी शुरू नहीं हुआ है। तो आप भी आवाज उठाएंगे इसकी कि अस्पताल में हार्ट का डॉक्टर नहीं है, लोग परेशान है, गरीब आदमी परेशान है? मैंने आपकी सलाह पे, आपको याद होगा आपसे पहले चर्चा हुई थी तुरंत एमपी बनने के बाद, मैं तो बार बार ये उठा रहा हूँ कि अब मुजफ्फरनगर में प्रदूषण की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, लंग्स फेलियर और ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर महामारी का रूप ले चुका। हर गांव में 5-7 मरीज हैं, हर मोहल्ले में 5-7 मरीज हैं इस चीज़ के। महासी का जिला अस्पताल में इसकी जांच के प्राथमिक चिकित्सा की तो व्यवस्था हो। यहाँ कुछ नहीं है। एक सज्जन ने बताया वो माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप बजट बना के दीजिए। मैं वही सवाल पूछने वाला था। आपके दौरे के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल जो शहर से विधायक भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, उनका भी जिक्र आया कि उन्होंने कहा कि बजट बनाकर आप बता दीजिए। क्या इसका कोई औचित्य नहीं। माननीय मंत्री जी को 4 साल मंत्री के रूप में होंगे, इतना तो वो जान ही गए होंगे कि बजट सीएमएस नहीं बनाता। या तो उन्होंने कहा डिमांड भेजिए आप, पर डिमांड की कोई जरूरत नहीं। हमें पता है कि हम मर रहे हैं, सबको जानकारी है कि यहाँ किडनी की, लीवर की, लंग्स की, हार्ट की, कैंसर की, ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी महामारी का रूप ले रही। आपके पास हार्ट का स्पेशलिस्ट नहीं है, डॉक्टर ही हार्ट सेंटर बना था मुजफ्फरनगर, वो खराब पड़ा, बंद पड़ा। आप इसे कराइए। डायलिसिस के लिए 3 महीने की वेटिंग है। तो आप और अब तो मैं लगवा रहा हूँ मशीन। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम मशीन लगवाएंगे जिला अस्पताल में डायलिसिस? हाँ, पीपीपी मॉडल पर लग रही। मैं क्या से बात की एक सज्जन ने कहा मैं लगवा दूंगा, तो लगवा रहे हैं। तो ये अजीब स्थिति है कि सरकार में बैठे एक सम्मानित जानकार व्यक्ति है कहे कि आप बना के भेजिए, इससे कोई मतलब नहीं हुआ। अरे आप सरकार से प्रस्ताव मांगिए, अगर कोई प्रस्ताव की आवश्यकता है, तो आवश्यकता आज की तारीख में कुछ होती नहीं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो खुद उप मुख्यमंत्री घोषणा कर दे कि कल को काम शुरू हो जाएगा, पर मुजफ्फरनगर में बहस की आवश्यकता नहीं, अब चिकित्सा की आवश्यकता है। आप जब आदमी मरने के कगार पर होते, जब पता लगता है कि मेरा कैंसर है, मैं लास्ट स्टेज पे पता लगता है, चाहे किडनी की बीमारी हो, चाहे लीवर हो, कुछ भी नहीं है भाई साहब। अभी मैंने बात की है किसी से, और हम कोशिश कर रहे हैं CSR फंड से कि चरथावल, बघरा और मुजफ्फरनगर में एक कैंसर डिटेक्शन सेंटर बनवाना है AI का। और फिर उसके बाद आगे खतौली, बुढ़ाना जाएंगे, फिर शाहपुर जाएंगे। कम से कम ब्लॉक मुख्यालय पे तो एक हो। भाई कितनी पॉपुलेशन है, सघन आबादी क्षेत्र आपका, और इतनी बीमारी फैल रही है। और ये मुझे तो अधिकारियों का ताज्जुब आता है। भाई जब पानी खराब होगा तो सबका स्वास्थ्य खराब करेगा, हवा खराब होगी सबका स्वास्थ्य खराब करेगी। हवा और पानी तो किसी गरीब और अमीर सबके लिए एक है। तो इंडस्ट्री को लेकर जो पोल्यूशन की लगातार विरोध हो रहा है, उसको लेकर भी आप संसद में आपने पहले भी आवाज उठाई थी। क्या आप सांसद के तौर पर फिर से अधिकारियों को निर्देश देंगे कि पोल्यूशन पर कंट्रोल हो, ताकि लोग बीमारी से बचें? बताऊं, हम लोग सदन, हमारे पास एक सक्षम और सशक्त माध्यम है, वहाँ हम अपनी बात कहते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए यहाँ करते हैं, पर ये कर पूरा बवाल करके ये चाहते हैं कि वहाँ पता लग जा, और हम वही कहते हैं। जहाँ उचित प्लेटफॉर्म है आप वहीं उठा रहे हैं? वही उठा रहे हैं, वो उठा ही रहे हैं। और मैं आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोग हमें समय समय पर बताते रहते हैं, तो हम उससे जानकारी मिलती है, और जानकारी का मिलने के बाद हम लोगों के जनहित में काम कर पाते हैं। तो ये थे हरेंद्र मलिक, जिन्होंने आज मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन में कैसे बेहतर स्थिति और जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल को न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।